नमस्कार। शब्दकोश से मैं हूँ श्याम नगीना। आज मैं मोदी जी को दी जाने वाली ट्रंप की धमकियों पर चर्चा करना चाहता हूँ। ट्रंप मोदी जी को धमकी भी देते रहते हैं और उन्हें दोस्त भी बताते रहते हैं, पर मोदी जी ट्रंप का नाम तक नहीं लेते। आखिर राज क्या है? मोदी जी के मौन रहने से इस बात की आशंका को बल मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई दुखती रग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अवश्य है। तभी ट्रंप धमकी देते रहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। मोदी जी भी ट्रंप की हर शर्तों को मान लेते हैं, चाहे वह रूस से तेल खरीदने की बात हो या हाल का व्यापार समझौता। सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता किया गया है वह पूरी तरह एक तरफा है, क्योंकि अमेरिका ने भारत के साथ जो व्यापार समझौता किया है उसमें व्यवस्था है कि अमेरिका से भारत आने वाले सामान पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, जबकि इसके उलट भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 18% टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि पहले 2-3% ही टैरिफ था। टैरिफ के इन प्रावधानों को आप क्या कहेंगे? अब तो ट्रंप भारत पर मनमाना व्यापार शुल्क लगा और बढ़ा रहे हैं। भारत किससे क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे यह भी मोदी और उनकी सरकार को निर्देश ट्रंप दे रहे हैं। पर कितनी अजीब बात है कि मोदी जी इस मुद्दे पर अपनी जुबान तक नहीं खोल रहे। यदि ट्रंप के पास मोदी जी की कोई कमजोर नस नहीं रहती तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताने और अपनी बार ट्रंप सरकार का नारा देने वाले मोदी जी इन धमकियों को चुपचाप सुनते रहते? वैसे मोदी जी का अमेरिका से विशेष नाता रहा है। जब वो आरएसएस के प्रचारक थे तब अमेरिकी विदेश विभाग और अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स के निमंत्रण पर मोदी जी 1993 में अमेरिकी यात्रा किए थे। वहां जाने और रहने का आज का सारा खर्चा अमेरिका ने ही दिया था। मोदी जी को अमेरिका में 10 जुलाई से 23 जुलाई 1993 तक यानी 14 दिन के क्लास में खूब ज्ञान परोसा गया और पेंटागन, सिटी अर्थ रिसोर्सेज ऑब्जर्वेशन एंड साइंस सेंटर, ह्यूस्टन में मेडिकल सेंटर, नासा आदि विभिन्न जगहों की यात्राएं भी कराई गईं। तब मोदी जी की कई अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों से महत्वपूर्ण मुलाकातें भी हुई। फिर अगले साल यानी 1994 में अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स के आमंत्रण पर मोदी जी दोबारा फिर अमेरिका गए। इस बार उनके साथ भाजपा के ही जी किशन रेड्डी और कर्नाटक वाले अनंत कुमार भी थे। इस बार भारतीय राजनीति और विदेश संबंधों पर चर्चाएं हुई। साथ ही इन नेताओं को अमेरिकी प्रशासन और नीतियों से परिचित कराया गया। ध्यान देने की बात है कि CIA, मोसाद और इनके जैसे विश्व के कई खुफिया संगठन हैं जो विकासशील और पिछड़े देशों में उभरते नेताओं पर नज़र रखने और उनको अपने प्रभाव में लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं, ताकि भविष्य में उन्हीं के जरिए अपने देश का हिस्साधन किया जा सके। ऐसा करने के लिए वे तरह तरह के अनैतिक माध्यमों का भी सहारा लेने से नहीं चूकते। गौर करने की बात यह है कि इन अमेरिकी यात्राओं के बाद मोदी जी का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। वे इन यात्राओं के बाद गुजरात भाजपा के प्रभारी बने और 1995 में विधान सभा के लिए चुने गए। 1996 में उन्हें गुजरात भाजपा का महासचिव बना दिया गया। 1998 में वे गुजरात भाजपा का अध्यक्ष बन गए। फिर 2001 में
केशुभाई पटेल से इस्तीफा दिलवा दिया गया और उनके स्थान पर मोदी जी को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी गई। यह सब फायदा मोदी जी को अमेरिकी यात्रा करने के बाद हुआ। यद्यपि 2002 में गुजरात के कुख्यात दंगों के बाद अमेरिका ने मोदी जी को वीज़ा देने से मना कर दिया था। खैर, मैं बात कर रहा था भारत के ऊपर ट्रंप की हाल की कार्रवाइयों पर और मोदी जी की चुप्पी पर। वैसे तो मोदी जी लंबे अरसे से चीन का भी नाम नहीं ले रहे हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं वही जाने। पर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं, का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कहीं एप्स्टीन फाइल तो इसका कारण नहीं है, जिसकी फाइल में मोदी जी का नाम भी अनेक बार आया बताया जा रहा है। उनके सहयोगी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम तो इस फाइल में संभवतः 400 से अधिक बार आया है। कुछ हलकों में चर्चाएं तो यह भी है कि नाबालिग लड़कियों का कुख्यात तस्कर जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन के माध्यम से ही मोदी जी की नज़दीकियाँ इसराइल के साथ भी अधिक बढ़ी थी। आज नेतन्याहू से मोदी जी की खास दोस्ती जग जाहिर है। मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जुलाई 2017 में इसराइल की आधिकारिक यात्रा की। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक खबर के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्रित्व काल में मोदी सरकार ने इसराइल के साथ $2 अरब का रक्षा सौदा किया था और उसी सौदे में इन्वेस्टो कंपनी द्वारा बनाए और सरकारों को बेचे जाने वाले पेगासस स्पाईवेयर को मोदी सरकार ने भी खरीदा था। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दूसरे ऐसे नेता थे जिन्होंने 2018 में भारत की यात्रा की और मोदी जी ने उनका भव्य स्वागत किया था। नेतन्याहू के पहले वहाँ के प्रधानमंत्री एरियल शोरन थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल के दौरान 2013 में और 2003 में भारत का दौरा किया था। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी एप्स्टीन फाइल के अनुसार जेफरी एप्स्टीन के एक ईमेल में दावा किया गया है कि मोदी ने सलाह ली और इसराइल में नाच गाना किया ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फ़ायदा हो, और यह काम कर गया। एप्स्टीन का यह ईमेल जुलाई 2017 का है, जो वाई जबेर को एप्स्टीन ने लिखा था। मोदी जी इस ईमेल के पहले जुलाई 2017 में इसराइल गए थे। हालांकि भारत सरकार ने एप्स्टीन के दावे को उत्पीड़क अपराधी की बकवास कहकर खारिज कर दिया है, लेकिन एप्स्टीन फाइल में भारतीय व्यापारी अनिल अंबानी का जिक्र कई बार आया है, जो एप्स्टीन से संपर्क में थे और मोदी ट्रंप मुलाकातों के लिए मदद मांगते कहे गए हैं। दस्तावेजों के अनुसार एप्स्टीन संभवतः अप्रत्यक्ष रूप से भारत, इसराइल और अमेरिका के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में शामिल था। ध्यान रहे कि एप्स्टीन फाइल अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए लाखों दस्तावेजों, ईमेल्स, फोटोज, वीडियोज और जांच सामग्री का संग्रह है, जो जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन की यौन अपराधों, लड़कियों की ट्रैफिकिंग, उच्च लोगों के साथ संबंधों से जुड़े हैं। एप्स्टीन की 2019 में जेल में रहस्यमय मौत हो गई थी। एप्स्टीन फाइल में कुल 60 लाख दस्तावेज है, ऐसा बताया जाता है। इसमें 35 लाख दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं, शेष दस्तावेज जारी किए जाने बाकी हैं। वैसे कहा जाता है कि जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन यहूदी था और इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करता था। इस बात में कितनी सच्चाई है यह स्पष्ट नहीं हो सका है, पर चर्चाएं जरूर हैं कि एप्स्टीन के जो दस्तावेज अभी जारी नहीं हुए हैं उनमें अभी भी कई उच्च
पदस्थ नेताओं का नाम और उजागर हो सकता है। सच्चाई तो दस्तावेजों को जारी किए जाने के बाद ही सामने आएगी। नमस्कार।